हेलो हेलो डन। स्टार्ट है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके बनाए हुए परिवार बिहार बोर्ड के सबसे बड़े सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स की क्लास। आप में से बहुत सारे साथी हो सकता है कि कक्षा 11 में कुछ भी ना पढ़े हो और घबरा रहे हो कि भैया कक्षा 12 की फिजिक्स कहीं। कहाँ चल रहा है जी? ना, मेरे फोन में नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है। रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, तो कैसे सही किया जाए इससे? आ जाओ जाओ जाओ, आ जाओ जाओ, कर दो जल्दी से, कर दो जल्दी से। हाँ, सही है। चलो बढ़िया। प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, सभी साथी कॉपी पेन निकाल लीजिए और फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? जल्दी जल्दी फटाफट सभी साथी जुड़ जाओ भाई, कॉपी पेन निकाल लो। क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको बता दूं पहले। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ की क्लास करने वाले हैं, यानी कि बेसिक चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर बेसिक क्यों पढ़े, जरूरी क्यों है बेसिक? बेसिक इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चों क्योंकि अगर आप आधार से चीजों को पढ़ना शुरू करते हो, बेस से चीजों को पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती। बात मेरी समझ रहे हो? हाँ, तो बेसिक इसलिए जरूरी होता है भाई कि हमें अगर आधार से पहली सीढ़ी से स्टार्ट करना है तो पहली सीढ़ी को बनाना सीखना होगा कि सीढ़ी आखिरकार बनती कैसे है। फिजिक्स जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो फिजिक्स में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स भी है, कुछ गुणा है, कुछ भाग है। दशमलव का गुणा बच्चे को आता नहीं है, लॉग लेना बच्चे को आता नहीं है, ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता नहीं है। तो जैसे ही आप जाते हो कक्षा 12 में और जैसे ही आपके सामने फिजिक्स आती है, कहते हो भाई मैंने तो पुराना पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो चीजें समझी नहीं है, ये तो मेरे लिए हार्ड लगने लगी। फिजिक्स आपके लिए हार्ड ना लगे, कक्षा 12 की फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान लगेगी अगर आज आपने ये बेसिक क्लास को अंत तक देख लिया। तो अगर आज आपने इस बेसिक क्लास को मिस कर दिया, तो अगर आप चैप्टर 1 में उतर गए कि भैया हम तो चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, चैप्टर 1 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी आएंगी जो शायद आपके ऊपर से चली जाए, अरे धड़ 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 धड़, क्योंकि उसमें जब आएगा डायरेक्शन, जब दिशाएं आएंगी, वेक्टर आएगा, परेशान हो जाओगे आप। जब विमा निकालने के लिए आएगा परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि आपने कक्षा 11 में उसे अच्छे से नहीं पढ़ा। तो जैसे ही वो 12 में आपके सामने आएगा आप कहोगे फिजिक्स बहुत हार्ड है सर। तो मैं चाहता हूं आपके लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इजी हो जाए, एकदम उंगलियों पर नाचे। इसलिए आज की क्लास में आपको रहना बहुत जरूरी है, आज की क्लास को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई बताओ जल्दी से एक बार, सभी साथी कनेक्ट है सभी लोग? जल्दी बताओ। डन है? चलो तो जल्दी सभी साथी जुड़ जाओ। सर ऐप पे लाइव नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ऐप पे लाइव नहीं दिखा रहा है, एक बार मैं ऑपरेटर साहब से देख लेता हूं भाई क्यों नहीं दिखा रहा। ऐप पे लाइव दिखा रहा है, एक बार चेक करो दोनों साइड, दोनों साइड चेक कर लो। दोनों साइड चेक कर लिए? पक्का है? तो एक बार सभी साथी एक बार देख ले भाई, दोनों ऐप पे भी लाइव है, वाईटी पे भी लाइव है, दोनों साइड लाइव है, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? शेयर कर दीजिए सभी साथियों को और जुड़ जाइए फटाफट से, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है? डन डन डन, डन 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 डन, बहुत अच्छे से। एक बार सभी साथी फटाफट जुड़ जाओ, कॉपी पेन निकाल लेना, साथ साथ रखना अपने साथ साथ, ठीक है जी? कॉपी पेन साथ में रखना अपने, और धमाधम तरीके से लाइक वाइक कर दो। तो आज एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखा दें आपको, ठीक है ना? क्या सिखाने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट। डे 1 है ये, डे 1 पहला दिन। मतलब सर कितने सारे बेसिक होते हैं, कितने सारे बेसिक हमें जानने चाहिए कि हम कक्षा 12 में अच्छे से फिजिक्स को समझ पाए? क्या क्या बेसिक जानना चाहिए भैया? अगर आप डायरेक्ट कक्षा 12 के फिजिक्स में कूदोगे
तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको बेसिक में क्या क्या जानना पड़ेगा। बेसिक में देखो, पहली चीज आपको जाननी पड़ेगी कि भैया आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ अगर आपको बनाना नहीं आता तो भैया आपको फिर बहुत सारी समस्या होने वाली है, आप चीजें समझ नहीं पाओगे। आज मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और क्या समस्या आने वाली है, और आपको दशमलव वाले गुणा भाग सीखने आने चाहिए। दशमलव वाले गुणा भाग, दशमलव वाले क्या, गुणा भाग, ये आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, 10 की घात में बदलना आना चाहिए। 10 की घात में चीजों को बदलना आना चाहिए, है ना। 10 की घात में चीजों को बदलना, 10 की घात का गुणा भाग या 10 की घात का गुणा भाग ये आना चाहिए, गुणा भाग ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा, और क्या आना चाहिए भाई, और क्या आना चाहिए, और आना चाहिए आपको ग्राफ हो गया, लॉग फंक्शन आना चाहिए, लॉगरिथम आना चाहिए, लघुगणक जिसे कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघुगणक कहते हैं, ये आना चाहिए, लघुगणक आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, और क्या आना चाहिए भाई, और आना चाहिए आपको विमा निकालना आना चाहिए, विमा निकालना आना चाहिए, मात्रक निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आपको परेशानी होगी कक्षा 12 में। ठीक है, अच्छा, और क्या आना चाहिए बाबू, और आना चाहिए आपको विमा मात्रक के अलावा, विमा मात्रक के अलावा और क्या समस्या है, और समस्या आती है अवकलन में। बच्चे को अवकलन नहीं आता तो फिर जहां पे अवकलन करना पड़ेगा वहां पे कहोगे अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो अवकलन और समाकलन आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, अवकलन और समाकलन आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए और समाकलन आना चाहिए। और बाकी बेसिक मैथ आनी चाहिए, है ना, समाकलन आना चाहिए। बाकी बेसिक मैथ बहुत सारी चीजें हैं वो आनी चाहिए। त्रिकोणमिति के कुछ चीजें फॉर्मूले आने चाहिए, त्रिकोणमिति के, अलजेब्रा के, ये सारे फॉर्मूले कुछ आने चाहिए, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो फिर बहुत सारी समस्या होने वाली है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए भैया। ठीक है, कैसे सीखोगे हम सिखाएंगे, परेशान होने की बात क्या है। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज क्या क्या पढ़ेंगे भैया देख लेते हैं। फिजिक्स वाली मैथ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे साथी सोचेंगे कि भाई ये ना पढ़े तो, ये क्लास ना करें तो। जो बच्चे आज की ये क्लास नहीं करेंगे साल भर रोएंगे भाई, मैं सीधा बता दे रहा हूं, एकदम 100% एकदम लिख के रख लो। जो बच्चे आज की क्लास नहीं करेंगे वो साल भर रोएंगे कि सर मेरे लिए फिजिक्स लग रही है बहुत ज्यादा कठिन। वो न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल देख के क्या करेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। न्यूमेरिकल उनसे बनेगा नहीं, डेरिवेशन उनसे सॉल्व नहीं होगा, डेरिवेशन देख के डर जाएंगे। तो आज की क्लास इसलिए जरूरी है ताकि आप डेरिवेशन देख के कभी ना डरो। साल भर आपको बहुत ज्यादा चुटकियों पे फिजिक्स नाचे आपके। ठीक है, आप न्यूमेरिकल चुटकी बजा के कर लो। ठीक है ना, तो इसलिए आज की क्लास जरूरी है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, घातांक का नियम पढ़ने वाले हैं, हम अवकलन निकालना सीखने वाले हैं, हम समाकलन निकालना सीखने वाले हैं, हम लघुगणक फंक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। बेसिक ग्राफ फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए जो बेसिक ग्राफ है वो कैसे निकाला जाए ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। सभी साथी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी पेन निकाल के साथ में बैठिए तभी आएगा मजा। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के साथ साथ बैठिए तभी आएगा मजा, नहीं तो मजा आएगा नहीं भैया। देखते रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे कुछ भी। सिर्फ देखने वाली क्लास नहीं है आज, आज तो सीखने वाली क्लास है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल के बैठो, साथ साथ सीखते हैं, कुछ नया सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ करके ये काम आएगी चीजें, साल भर फिजिक्स में काम आएगी चीजें। तो नया आज सीखने का दिन है। ठीक है, चलो अपने ज्ञान को बढ़ाने का दिन है आज। चलिए सभी साथी तैयार हैं, क्या आपने कॉपी पेन निकाल ली, कितने बच्चे हैं कॉपी पेन निकाल लिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मैंने कॉपी निकाल ली है, मैंने पेन भी निकाल ली है, मैं तैयार हूं लिखने के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी बता दीजिए, सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर मैंने कॉपी निकाल ली और पेन भी निकाल ली है और मैं तैयार हूं अब लिखने के लिए। चलो जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, सभी साथी तैयार हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से। आज की क्लास में हम लोग एकदम धमाल मचा देंगे, लास्ट तक रुकना और एकदम मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को सीखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है जी, तैयार सभी साथी, एकदम तैयार। चलो तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के योग से सीखेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, भिन्न के योग से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं आपको, थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, साल का पहला मोटिवेशन। वैसे तो अभी आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट है
और जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है प्यारे बच्चे, तो अपने आप ही अंदर जोश होता है। आपके अंदर भी जोश होना चाहिए इस समय कि इस समय तो आप फोड़ देंगे। तो अभी तो आपको मोटिवेशन की वजह से जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि भैया ड्रीम, जो सपने होते हैं प्यारे बच्चे, जो सपने होते हैं वो डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन, एक्शन और मेंटालिटी से बनते हैं। कैसे बनते हैं? डिसिप्लिन, यानी कि आपको डेली 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 एक समयबद्ध तरीके से काम करना होगा, साल भर मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि आज कल पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 2 हफ्ते पढ़ लिया, उसके बाद सो लिया 2-3-4 दिन और भूल गए फिर सब। ऐसे नहीं करना होगा। टॉपर बनने वाला बच्चा, जो हमेशा टॉपर बनना चाहता है, जिसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, जो सारे बच्चों से अलग दिखना चाहता है, वो बच्चा हमेशा डिसिप्लिन रहता है साल भर। वो भटकता नहीं है अपने रास्ते से। आपको भी भटकना नहीं है अगर सपने पूरे करने हैं तो, है ना? डिसिप्लिन रहना है। रूटीन, प्यारे बच्चे आपकी रूटीन फिक्स होनी चाहिए। और ये सब कुछ फिक्स रूटीन कहां मिलने वाली है? ओंकार बैच में मिलने वाली है। सारी क्लासेस टाइम पे चलने वाली हैं। आपका पूरा फिक्स रूटीन रहने वाला है। आपको डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, सही एजुकेशन, टॉपर्स का भरोसा वाली एजुकेशन, और ऐसे टीचर्स जो आपको दिन रात मेहनत करेंगे आपके सपनों को पूरा करने में, जो सच में स्टेट रैंक्स दे चुके हैं। तो एजुकेशन जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए। जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, तभी बन पाओगे जब डिसिप्लिन, रूटीन और एजुकेशन आपके जीवन में होगा। और एक्शन, यानी कि आपको भी मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में मिल करके। और साथ ही साथ मेंटालिटी, सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे हमेशा सबसे आगे जाना है। ये मेंटालिटी लेकर के आपको ग्रो करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। घातांक नियम। घातांक नियम में सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे भिन्नों का योग। प्यारे बच्चे, भिन्न का योग, भिन्न का योग। देखता हूं कितने बच्चों को आता है भिन्न का योग। प्यारे बच्चे चलो स्टार्ट करें भिन्न का योग। देखता हूं कितने साथियों को आता है। कॉपी पेन निकालिएगा और मेरे साथ साथ करने का प्रयास करिएगा। बताइए 1/2 + 1/8 कितना होता है? बताइए भाई साहब, बताइए। 1/2 + 1/8 कितने बच्चे जानते हैं? कितने बच्चे कर लेंगे? ये जोड़ कितने बच्चों को आता है? जोड़ करके बताइए। 1/2 और 1/8 कैल्सियम, 2 और 8 कैल्सियम कितना होता है? 8 हो जाएगा। और 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 + 1 5/8 हो जाएगा। कर लोगे आप सभी साथी? कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी कि कैसे किया गया? बताइए कैसे किया गया इसको, इसका जोड़ कैसे किया गया? मैंने कहा था ना, अगर आप कक्षा 6 भी पढ़े हो, 1 + 1 जोड़ना आता है बस बहुत है। बाकी तो मैं सिखा दूंगा, बाकी तो मैं सिखा दूंगा, है ना? तो एकदम बेसिक से आज एकदम हायर लेवल तक चलूंगा आपको लेकर के। आज आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब इसे बताना जरा से कैसे करोगे। 2 और 8 कैल्सियम क्या होता है? देखो 8 में 2 तो आता ही है, तो 8 और 2 कैल्सियम 8 लिख लेना। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार आता है, तो 4 एकम 4 कर लिया, प्लस में 8 एकम 8 कर लिया, 1 एकम 1 कर लिया। बताओ कितना हो गया? 4 और 1 5/8 हो गया। 4 और 1 5/8 इस तरीके से कर लिया। अगला देखिए, अगला आप करके मुझे बताइएगा। 3/7 - 1/9। ठीक है, दूसरा बताइए। 3/7 माइनस में 1/9 कर लीजिए। चलिए 1/9 कर लीजिए। अब बताइए इसे कैसे करिएगा? इसे कैसे करिएगा बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे करिएगा। ऐसा जब कभी रहे कि दोनों ऐसी संख्या हो जाए प्यारे बच्चे, दोनों देखो विषम है, दोनों विषम है, 7 और 9 सम नहीं है, दोनों विषम है, तब इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का क्या करो? गुणा करो। दोनों का गुणा करो। 9 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा? यहां पे लिख लीजिए 7 × 9 कर लिया। 7 × 9 कितना होता है? 9 7 जा, पहाड़ा याद है? 9 सते कितना होता है? 945 9 63 63 होता है। 9 सते कितना होता है प्यारे बच्चे? 9 सते कितना होता है? 63 होता है। तो यहां पर क्या डाल देंगे? 63 63। यहाँ पे चलो 63 लिख देते हैं। 9 7 जा 63 हो गया। अब आगे बताओ 7 के पहाड़ा में 63 कितनी बार में जाएगा? 7 के पहाड़ा में 63 देखिए, 7 के पहाड़ा में 63, 7 9 जा 63 होगा, 9 3 जा 7 के पहाड़ा में 63, 7 9 जा 63 और 9 को 3 से गुणा कर दो, 9 3 27, 9 को 3 से गुणा किया 27 आया। फिर उसके बाद माइनस साइन लगाया। 9 के पहाड़ा में देखो 63 कितनी बार में आएगा? 9 7 जा 63 आएगा, 7 1 जा 7, 7 को 1 से गुणा कर दिया 7। अब उसके बाद बताओ 27 में से 7 निकल गया 20 बटे में कितना आ गया? 63 आ गया। डन है? कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ जल्दी से।
तीसरा देखता हूं प्यारे बच्चे, तीसरा आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताना। 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है? 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है? बताओ जल्दी से, इसे बताओ कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्दी कितना होगा 1/2 प्लस 1/4? जल्दी बताइए। 1/2 प्लस 1/4, 4 और 2 कैल्सियम 4 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 4 एकम 4 हो गया, 2 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 3/4। डन हो गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़े, और कॉम्प्लिकेटेड करें, और थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे 1 प्लस 1/8। यहां पे थोड़ा सा 1 प्लस 1/8 कर देते हैं। जरा आप बताओ, अब बताओ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 1/8, और क्या करते हैं? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 2/4। बताओ भाई, इसको सॉल्व करके बताओ, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसे? बड़ा आसान है। 8 एकम 8 गुणा करो, 8 एकम 8 लिख दो, प्लस में 1 का 1 लिखो, और 8 नीचे एलसीएम में लिख दो। देखो 9 एकम 9 लिखो, माइनस 1 लिखो, अपॉन में 9 लिखो, 4 एकम 4 लिखो, माइनस 2 लिखो, बटे में 4 लिखो। सॉल्व करो, कितना हो गया? 8 1 9 बटे में 8 हो गया। 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 9 में से 1 गया 8 बटे में 9 हो गया। यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 बटे में 4। इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। डन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों के लिए क्लियर है? कोई यहां पे डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। अगले पे आते हैं, देखते हैं अगला, देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं। एक्स का मान ज्ञात करने को दे रहा हूं, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए दे रहा हूं। एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसे ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है। देखता हूं कितने बच्चे इसे ज्ञात करके देते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना है। 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। पहली इक्वेशन है 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। वाह, एक और है, एक और दे रहा हूं साथ में, 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताना सही ऑप्शन कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें से x का मान कितना आएगा, इसमें से x का मान कितना आएगा, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन मैं यहां पे दे रहा हूं। एक है 10/3, 10/3, क्या है? 10/3, 10/3, 10/3 कॉमा 10/3। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें, ठीक है, 10/3 कॉमा, ठीक है, 2/15, ठीक है, 2/15, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है सी, 10/4 कॉमा 5/3, और चौथा ऑप्शन जो है 3/2 कॉमा 8/7। बताओ कौन सही है, बताओ कौन सही है प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दो। इसको x का मान में कौन सा सही है, कौन सा सही है? कहोगे सर ये तो मैं बड़े आसानी से निकाल लूंगा, 5 भागे में है, उधर गया तो गुणा हो जाएगा। 5 भागे में उधर गया, गुणा हो गया, तो 3x इधर बचा। 3x बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा में है, नीचे आएगा तो 3 गुणा में है तो नीचे आएगा, तो आपको पता है ना, इधर 3 गुणा में है नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा। 10/3 x आ गया। चलो इसको बताओ, इसको बताओ क्या हो जाएगा। 5x बराबर कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। 5 गुणा में है, नीचे आया तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 2/5 गुणा है, नीचे आया तो भाग में, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा। ऐसे करके x बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 तिरिक 15 हो जाएगा। तो 2/15 कौन सही हो जाएगा? एक 10/3, एक 2/15। क्या हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा? बोलो यस सर। हाँ सर, बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल मल्टीप्लाई और डेसिमल रूल, या फिर आप कह सकते हो कि दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग, ठीक है, कि नियम क्या बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगला जो कहानी हमारी बनने वाली है, दशमलव के गुणे और दशमलव के भाग की कहानी। दशमलव 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 के गुणा व भाग का नियम, गुणा व भाग का नियम, भाग का नियम, ठीक है। एकदम हम लोग बेसिक से लेकर के हार्ड तक लेकर के आज की क्लास को चलेंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक से हार्ड तक क्लास लेकर के चलने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे 0.2 और 0.3 का गुणा करा जाए, मैं आपको दे दूं जैसे करके। पहला वाला देखो 0.2 इंटू 0.3 का गुणा करा जाए। दूसरा देखिए 0.2 को गुणा कर दिया जाए 0.03 से,
ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 हो जाए। तीसरा बताओ भाई 0.2 डिवाइड में 0.3 कर दे ऐसे करके, या फिर चौथा देखो 0.2 डिवाइड में 0.03 ऐसा कर दे तब। अब इसमें भी मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, चार ऑप्शन दे दूं, ठीक है। जैसे पहला मैं ऑप्शन दे दूं भैया 3.33 दे दूं 3.33 दे दूं, ठीक है, 3.33 दे दूं, 6.66 दे देता हूं, 6.66 दे देता हूं, 6.66 दे देता हूं, सी नंबर दे देता हूं 10 और डी नंबर दे देता हूं नन, यानी कि कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है आपको बताना है, चलो तो समझते हैं प्यारे बच्चों, लाइन से सब कुछ समझते हैं, ठीक है। चलो जल्दी समझते हैं। इसको गुणा कैसे करोगे, जब भी कभी गुणा करना होता है तो गुणा करने का नियम क्या है, गुणा करने का नियम ये है कि आप 0.2 जब लिखोगे पॉइंट हटेगा पॉइंट जैसे ही हटता है नीचे एक आ जाता है और पॉइंट के नीचे एक आएगा, और जो ये दो है ना, दो के नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। गुणा साइन बीच में है, गुणा लगा देना, 0.3 लिखना, फिर से पॉइंट इसके नीचे क्या करोगे, पॉइंट के नीचे लगेगा एक, पॉइंट के नीचे एक लगते ही पॉइंट हटा, 3 के जगह पे 0, कितना हो गया 2/10, 3/10, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 बटे में 10 दशम 100। जब कभी ऐसा होता है तो क्या करते हैं, दशमलव को 2 डिजिट, देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, देखो 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो दशमलव अभी कहां पे है, अभी दशमलव यहां पे है, अभी दशमलव यहां पे है। अब इसको 2 डिजिट, 2 डिजिट, देखो 2 अंक है, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 1 2, 2 बार पीछे खसकाएंगे, 2 बार पीछे खसकाएंगे तो कहां गया, यहां आ गया, 1 जीरो यहां भरेंगे, 1 जीरो यहां भरेंगे, क्या बनेगा 0.06, क्या बना 0.06। देखा आपने कैसे बना, सीखा आपने कैसे बना, नहीं सीखा कोई बात नहीं, फिर से सिखा देते हैं। देखो 0.2 इंटू 0.003 है, इसको कैसे करोगे, देखो पहले लिखोगे 0.2 बटे में पॉइंट के नीचे लगाओगे एक, जैसे ही पॉइंट के नीचे एक लगेगा पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा 0, 2 की जगह लिखोगे 0, गुणे में इसको अब काट दो, इसको अब काट दो, ठीक है। अब 0.03 है, 0.03 है, पॉइंट के नीचे क्या लगेगा एक, एक लगते ही ये हट गया, पॉइंट हट गया, 0 के नीचे एक 0, 3 के नीचे एक 0, इनको काट दो, ठीक है। क्या बचे ये 3 दूनी, ऊपर बचा 3 दूनी 6 और नीचे क्या बचा 100 को 1000, 100 को 10 से गुणा किया तो आया 1000, 1000 में कितने जीरो हैं, 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो दशमलव यहां पे है, दशमलव कहां पे होता है हमेशा, यहां पे होता है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 1 2 3 बार खसका देंगे, पॉइंट यहां लगाएंगे 0 0 0, क्या बना आंसर बताओ, आंसर बना 0.006, 0.006, ये बना हमारा आंसर। देखा आपने कैसे किया, सेम अब इसमें देखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे कट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे कट गया, आंसर आया 2/3, ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर 2/3 आ गया। इसका आंसर बताओ, इसके आंसर के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चे, देखो दशमलव तो दशमलव वाला कट जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अंक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपने आप ही 0 आ जाएगा, यहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ये 0, ये 0 कट गए आगे वाले, ये 0 अपने आप आगे कट गए, मतलब देखो कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे कि 03, तो 03 का मतलब 3 ही होता है यार, ठीक है, 03 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है। अब बताओ जरा से बताओ जरा से क्या हो गया फिर, देखो यहाँ पे कैसे कैसे हमने किया, कैसे कैसे किया, पहले पॉइंट से पॉइंट हटाया, फिर 2 के आगे एक 0 लगाया, क्यों, क्योंकि 0 के बाद एक 3 लिखा था, तो यहाँ पे भी एक 0 लगा दिया, ठीक है, ताकि 2 अंक इधर भी 2 अंक इधर भी बैलेंस हो जाए। नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो 0.2 लिखा है, 0.03 लिखा है, देखोगे पहले कि भैया यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे अपने आप एक अंक ऐड कर दोगे, 0 ऐड कर दोगे, ताकि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक मैनेज हो जाए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 0 शुरू वाले कट गए, 20/3 बचा, 20/3 को डिवाइड करोगे, 20/3 को डिवाइड करोगे, कोने में करके देखो 20/3, 20 ऊपर रखो 3 नीचे रखो, 3 6 जा 18 आया, फिर पॉइंट लगाओगे, जब फिर 10 में 20 में से 8 चला गया 2 आ गया, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 6 जा 18 हो गया, फिर उसके बाद 10 20 में से 8 18 चला गया 2 आया,
पॉइंट तो लगा ही चुके हो, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 6.66 आ जाएगा। सही आंसर कितना आ जाएगा? 6.66। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डन है, डन है। चलो अब थोड़ा सा और है, इसको आप अब करें। कितने बच्चों को क्यूब रूट आता है, घन स्क्वायर रूट आता है और क्यूब रूट आता है? कितने बच्चों को आता है? जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट यानी कि घनमूल, वर्गमूल, घन और वर्ग करना आता है संख्याओं का, आता है? एक का वर्ग आता है, कितना होता है? 2 का वर्ग आता है, 3 का वर्ग आता है, सबका वर्ग आता होगा। ठीक है, थोड़ा सा चलो इसको टेक्निकल करें, थोड़ा सा टेक्निकल करके देखें। चलो थोड़ा टेक्निकल करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल करके देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल करके देखते हैं। ठीक है ना? घन व वर्ग, घन व वर्ग, तो घन व वर्ग देखते हैं। चलो जल्दी से घन व वर्ग में देखते हैं क्या हो जाएगा। अब देखो, इसमें हम पहले तो 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग देख लेते हैं, कितने बच्चों को याद है? ठीक है, और फिर घन देख लेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं बारी बारी से। 1 का वर्ग बताओ कितना होता है? कहोगे सर 1 होता है। 2 का वर्ग बताओ कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है। 3 का वर्ग बताओ कितना होता है? 3 तिरिक 9 होता है। 4 का वर्ग 4 चौके 16 होता है। 5 का वर्ग 5 पचम 25 होता है। 6 का वर्ग 6 छंग 36 होता है। 7 का वर्ग 7 7 जा 49 होता है। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। चलो जी अगले बताओ, आगे बताओ। घन हो गया, घन हो गया मतलब वर्ग हो गया। अब देखते हैं घन, घन देखते हैं। ठीक है, 1 का घन बताइए, 1 का घन बताइए भैया 1 हो जाएगा। 2 का घन बताइए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, चलो 3 का घन बताओ, 3 का घन बताओ, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया, 27 हो गया। 4 का वर्ग 4 का घन बताओ, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 हो गया। 5 का वर्ग बताओ, सॉरी 5 का घन बताओ, 5 का घन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 का घन कितने बच्चे जानते हैं? 216 हो जाता है। ठीक है, 7 का घन कितने बच्चे जानते हैं? 7 का घन बताइए, 7 का घन बताइए भाई, 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, 8 का घन बताइए, कितने बच्चे 8 का घन जानते हैं? 8 का घन जानते हो? 572। हाँ 572 हो जाएगा, 572 512 हो जाएगा सर, एक बार गुणा करके देख लेना, 512 आएगा, 512। ठीक है, ठीक है 512। 8 जा 64 64 8 जा 32, हाँ 512 हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। 9 का बताइए घन, 9 का घन बताइए भाई, ये सब याद होना चाहिए आपको, ये सब याद होना चाहिए। 729 होगा, 729 होगा। और 10 का घन कितना होगा? 10 का घन कितना होगा प्यारे बच्चे? ये 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे लाइन खींच करके एक और चीज देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। 2 का पावर 1, अगर 2 का पावर 1 हो तब क्या बनाओगे इसे? 2 का पावर 1 हो तो क्या बनाओगे इसे? 2 लिखोगे। लेकिन 2 का पावर 2 हो तो क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 2 का पावर 3 हो तो क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। 2 का पावर 4 हो तो क्या लिखोगे? 16 लिखोगे। 2 का पावर 5 हो तो क्या लिखोगे? 32 लिखोगे। 2 का पावर 6 हो तो क्या लिखोगे? 64 लिखोगे। 2 का पावर 7 हो तो क्या लिखोगे? 128 लिखोगे। 2 का पावर 8 हो तो क्या लिखोगे? 256 256 लिखोगे। ठीक है, 256 लिखोगे। 2 का पावर 9 हो तो क्या लिखोगे? 2 का पावर 9 हो तो क्या लिखोगे? ठीक है ना, 2 का पावर 9 हो तो क्या लिखोगे? 512 लिखोगे, 512 लिखोगे, 512 लिखोगे। 2 का पावर 10 हो तो क्या लिखोगे? कितने बच्चों को याद है? ठीक है ना, 1024 लिखोगे। ठीक है, ये लिखोगे। कितने बच्चों को याद रहेगा? सारे साथियों को याद रहेगा? सारे साथियों को याद रहेगा? जल्दी से एक बार सभी साथी बता दें, क्या सारे बच्चों को ये याद रहेगा? डन है, घन और घनमूल पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, कहीं पर भी काम आ जाए आपको तुरंत निकालना आना चाहिए। अच्छा सर मुझे तो वर्गमूल निकालना नहीं आता, कितने बच्चों को है जो वर्गमूल निकालना नहीं आता? कितने बच्चों को है जो वर्गमूल निकालना नहीं आता? तो भैया यहाँ पे वर्गमूल भी लिख लेना, वर्गमूल लिख लेना। क्या आप अंडर रूट 2 का मान जानते हो? कितने बच्चे अंडर रूट 2 का मान जानते हैं? 1 पॉइंट कितना होता है बताओ जल्दी से? 414, 1.414। ठीक है, 1.414 याद रखना। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732, 1.732। अंडर रूट 4 का मान तो पता ही है, अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाएगा। अंडर रूट 5 का मान कितना होता है? कितने बच्चों को पता है? जल्दी बताओ, कितने साथियों को पता है? 2.23 होता है। कितने साथियों को पता है? 2.23 होता है। कितने बच्चों को पता है? 2.23 होता है। चलो अंडर रूट 6 का मान, अंडर रूट 6 का मान नहीं पूछता है, अंडर रूट 10 का मान जरूर पूछता है, 3.16। अंडर रूट 6 का मान भी अभी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो 3.16 अंडर रूट 10 का मान याद रख लेना,
3.16। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, रूट में निकालना चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, डन है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि √8 का मान क्या होगा, √8 का मान क्या होगा, क्या होगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है √2, बी नंबर ऑप्शन, चलो दे देते हैं, ए नंबर ऑप्शन है √2, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर ऑप्शन है 2√2। बताना है क्या सही है, बताना है आपको क्या सही है, ये क्वेश्चन है आपका, बताना है आपको क्या सही है। √8 का मान क्या होगा, √8 का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। √8 का मान प्यारे बच्चे, √8 का मतलब क्या होता है पहले वो जानो। √8 का मतलब होता है 8 को हम तोड़े, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके तोड़ा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ऐसे करके तोड़ लिया। अब 2 का देखो यहां पे क्या बन गया, जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 क्या हो गया, बाहर निकल आया रूट से, अंदर क्या फंसा रह गया, अंदर रूट के अंदर 2 फंसा रह गया, तो सही आंसर कौन सा हो गया, 2√2। कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं, कितने साथी हैं जो ये जानते हैं कि x को, सिर्फ x को प्यारे बच्चे, सिर्फ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √x इंटू में √x। कितने बच्चे हैं जो जानते हैं, कितने साथी हैं जो जानते हैं कि x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √x इंटू √x। और साथ ही साथ, और साथ ही साथ कितने साथी हैं जो ये जानते हैं कि √x को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। कितने बच्चे जानते हैं, कितने साथी हैं जो जानते हैं, कितने साथी हैं जो जानते हैं, और कितने साथी हैं जो ये जानते हैं कि x की पावर अंडर रूट है और इसका मैं क्यूब कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं रूट का, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। कितने साथी हैं जो ये जानते हैं, कितने साथी हैं जो ये जानते हैं, बताओ जल्दी, कितने साथी हैं जो ये जानते थे। आप में से साथी जानते थे, नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट सिखा देता हूं आपको। अब जल्दी से आपको क्या सिखा देता हूं, स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना सिखा देता हूं। एक ऐसा आइडिया, आज एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो शायद पूरे यूट्यूब पर कहीं ना मिले। एक ऐसे आज आपको ट्रिक सिखा के जाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। चलो तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक, वर्गमूल निकालने की सौरभ भैया की ट्रिक, चलो सौरभ भैया की वर्गमूल निकालने की ट्रिक, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना स्टार मार्क लगा के, सौरभ भैया की वर्गमूल निकालने की ट्रिक, वर्गमूल की ट्रिक, वर्गमूल की ट्रिक। चलो जी, वर्गमूल निकालने की सौरभ भैया की ट्रिक क्या है सर, ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। पहले एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से मैं सारे वर्गमूल निकाल लेता हूं, मुझे एक फॉर्मूला पता है, मैं उस फॉर्मूले से सारे वर्गमूल आराम से निकाल लेता हूं। सर कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, जादुई फॉर्मूला, बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस माइनस ई, अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस माइनस ई, ठीक है, बराबर होगा, बराबर होगा p का स्क्वायर से p बाहर निकल आएगा प्लस माइनस ई अपॉन में 2p। ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम सारे वर्गमूल निकाल लेंगे। सर ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, दिखाता हूं कैसे लगेगा, बड़े ध्यान से सीखना, सब सिखा दूंगा, एक एक चीज सिखा दूंगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक तुम्हें लेकर के चलूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा। साल भर बस विश्वास करते चलना, यहां सौरभ भैया खड़े हैं आपके, ठीक है। चलो तो बिल्कुल विश्वास करना भैया, मैं वो वाला व्यक्ति हूं जिसने खुद 96 नंबर फिजिक्स में लेकर के आया है, जो खुद IIT JEE प्री मेंस, प्री तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था, मेंस मेरे कम नंबर रह गए थे, प्री मेंस क्वालिफाइड हूं, उस समय मेंस और एडवांस होता था, आज भी शायद मेंस एडवांस होता है। मेंस क्वालिफाइड हूं, IIT JEE का मेंस क्वालिफाइड हूं प्यारे बच्चे। हमने एक साल पूरा गैप लेकर के, 12th के बाद पूरा एक साल गैप लेकर के IIT की तैयारी करी थी, ठीक है, तो हम वो वाले व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसने फिजिक्स में टॉप करने के बाद एक साल गैप लेकर के IIT JEE की तैयारी करी थी, मेंस निकाला भी था, ठीक है, अपने टाइम में। तो चलो फिर जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं, रूट निकालना सीखते हैं। आपको मैं एकदम बढ़िया से रूट निकालने की ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। क्या है सर, √6, पहला देखो, पहला देखो प्यारे बच्चे, पहला देखो, √6 निकालना है सर मुझे। √6 मैं कैसे निकालूं, देखो जब भी कभी √6 निकालना हो, किसी भी रूट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है,
आपको इसके आसपास का नंबर खोजना चाहिए। अब किसके आसपास का पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग आपको पता है इसके आसपास का पूर्ण वर्ग पता है। देखो आपको ये पता है √4 का मान 2 होता है। कितने बच्चों को पता है? पता है √4 का मान 2 होता है। √9 का मान होता है 3, ये पता है। √9 के बाद 16 का मान होता है कितना? 4 होता है, ये पता है। तो ये आपको बेसिक तो पता ही है, बेसिक पता है सब बच्चों को, बेसिक पता है सारे बच्चों को, ठीक है। √25 का मान कितना होता है? 5 होता है, ये पता है। √36 का मान कितना होता है? 6 होता है। ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, है ना। ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। अगर ये बेसिक आपको पता है तो √6 निकालना भैया। √6 किसके आसपास है? √4 के आसपास है। यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम ये लिख सकते हैं 4 प्लस 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 2 करके लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर, लिख सकते हैं। अगर 4 प्लस 2 लिख सकते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर वो लिख सकते हैं तो क्या ये फॉर्मूला देखो पी का स्क्वायर प्लस ई टाइप बन गया। तो पी का स्क्वायर से क्या निकलेगा? पी निकलेगा। यानी 2 के स्क्वायर से क्या निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा। और फिर प्लस माइनस है तो आप सिर्फ यहां पे बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए। ये ई है, यहां पे ई का मान कितना दिया है? ई का मान देखो कितना दिया है? 2। 2 बटे में कितना हो गया? बटे में 2 इंटू में पी। पी कितना है यहाँ पे? पी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पी का मान 2 है, 2 हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लो। 2 प्लस 2 से 2 कट गया, 1 बटे में 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 बटे में 2 कितना हो गया? 5 बटे 2 2.5 आ गया प्यारे बच्चे, 2.5 आ गया। तो लगभग किसके बराबर होगा √6 का मान? √6 का मान किसके बराबर होगा? 2.5 के मान के लगभग बराबर होगा, ठीक है। चलो जी आगे √7 का मान निकाल के देखते हैं। √7 का मान, चलो कितने बच्चे देखते हैं √7 का मान निकाल दे पाते हैं? √7 का मान निकाल पाते हैं? चलो जल्दी बताओ। √7 सर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। √7 को लिख सकते हैं 9 - 2, लिख सकते हैं कि नहीं? 9 में से 2 घटाया 7 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। बोलो यस सर। 3 के स्क्वायर से क्या निकलेगा? देखो पी के स्क्वायर से क्या निकला? पी। 3 के स्क्वायर से क्या निकला? 3। प्लस माइनस था तो माइनस है बीच में तो क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा। ई से ई निकला, 2 निकला, बटे में 2 इंटू पी। 2 इंटू पी का मान कितना है? पी का मान दिया है 3। बात समझे? कितना हो जाएगा? देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। कितना हो गया? 1/3, 3 माइनस 1/3 कितना हो गया? 3 तिरिक 9 माइनस 8, 3 तिरिक 9 माइनस 1, 9 माइनस 1/3 यानी कि 8/3। 8/3 अगर आप डिवाइड कर लोगे तो बड़े आराम से निकाल लोगे। 3 एकम 3, 5 6 7 8 पॉइंट लगा 0 बढ़ा सॉरी यहाँ पे 2 बार हो जाएगा ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 3 6 जा 18 आया, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 3 6 जा 18, 2.66 हो जाएगा। 2.66 तो कितना हो जाएगा? 2.66 हो गया। लो बाबू आ गया। √7 का मान कितना आ गया? 2.66 आ गया। 2.66 आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? √24, √10 का मान निकाल के देखिए। √24 का मान, √35 का मान, जितना तुम कहो वो निकाल लेते हैं। कुछ भी कहो वो निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे, कुछ भी कहो। चलो एक और इस पे ट्रायल मार लेते हैं। √10 का मान निकाल के देखते हैं। √10 का मान बताओ कैसे निकालोगे? 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। 9 का क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस में 1 करेंगे। 3 के स्क्वायर से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, बीच में प्लस है। ई की जगह लिखोगे 1 अपॉन में 2 इंटू में पी की जगह क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। कितना हो जाएगा? 3 + 1 अपॉन में 3 2 जा 6, 6 3 18 1, 6 3 18 1 19, 19 बटे में 6 डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 19 बटे में 6, 6 3 18, 9 18 में 19 में से 18 गया, 1 आया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 6 एकम 6, 10 में से 6 चला गया, 4 आया, 0 बढ़ गया, 6 छंग 36 कितना आया? 3.16। मैंने आपको शुरू में ही बताया था √10 का मान 3.16 याद करने के लिए दिया था। बताओ याद करने के लिए दिया था। √10 का मान 3.16 बताओ दिया था ना? ये बताइए जी, समझ में आ रहा है? चीजें कुछ समझ में आ रही हैं? ए बाबू, ए बाबू मोशाय, कुछ समझ में आवत बा? आई लव यू करत बा, मारा बना आई लव यू हो जाए।
ठीक है, पढ़ाई कर ले बाबू, पढ़ाई कर लिया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है अलजेब्रा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अलजेब्रा समझते हैं? अलजेब्रा जानते हैं प्यारे बच्चे? अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा माने क्या समझते हो? बीजगणित के बारे में, बीजगणित के फॉर्मूला जानता है? कौन कौन बच्चा बीजगणित का सूत्र जानता है? बीजगणित का सूत्र, बीजगणित का सूत्र कौन कौन बच्चा जानता है? बीजगणित के सूत्र, बीजगणित के सूत्र, बीजगणित के सूत्र कौन कौन साथी जानते हैं हमारे? देखो पहला सूत्र क्या हो जाएगा, पहला सूत्र देखना, बड़े ध्यान से समझना। पहला सूत्र, ठीक है, a इंटू बी, पहला सूत्र है a इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। a इंटू बी कहीं लिखा रहा है, उसका होल स्क्वायर लगा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, इसी में ऐसा कहीं लिख जाए, देखो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कहीं लिख जाए, ठीक है, तो आप इसको क्या कैसे लिखोगे? ये पूरा a की तरह है, ये पूरा b की तरह है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? a इंटू बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर को ही तो लिखे हो a इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा r माइनस एक्स, आर प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? आया समझ में? बोलो हाँ आया सर, बोला करो भाई, कॉपी में नोट करते चलो। बेसिक क्लास नहीं पढ़ोगे ना, साल भर फिजिक्स में रोवोगे, आंसू निकलेंगे, निकलना चाहेंगे पर निकल नहीं पाएंगे, रोते रोते हालत खराब हो जाएगा मालिक, ठीक है। कहोगे फिजिक्स बड़ा हार्ड है, फिजिक्स बड़ा हार्ड है, और हार्ड तहां लगती है जब पढ़ाई बेसिक की ना करी जाए, ठीक है। चलो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने बच्चे जानते हैं? ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, सारे बच्चे जानते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने साथी जानते हैं? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। माने ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा रहे तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये यहां पे नहीं लिखा है आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स? ये तो यही है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप ही तो है, आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स। क्या लिख देंगे हम इसको फिर? ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका हम क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने साथी को समझ में आया? आया कुछ समझ में? चलो अब आगे देखते हैं, ए क्यूब। अब देखो आगे, अगर कहीं ऐसे लिखा हो ए बी का होल क्यूब, ऐसे क्यूब लगा हो, तब क्या करोगे? तब इसको लिख दोगे ए क्यूब इंटू में बी क्यूब, ऐसे करके लिख दोगे। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल क्यूब दे तब क्या करोगे? फॉर्मूला याद है? ए प्लस बी का होल क्यूब, चलो यहां पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। बताओ इसका फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कितने बच्चों को याद है? डन है। चलो जी, ए माइनस बी का होल क्यूब कितने साथी को याद है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब कितने बच्चों को याद है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। याद है? याद है? बताओ जल्दी से। कहोगे हाँ सर याद है। चलो अगर इतनी बातें याद है तो आगे बढ़ते हैं फिर। हा हा हा, अगर चीजें मजा आ रही हो, अगर बेसिक में मजा आ रहा हो प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्या करना है? धुआंधार तरीके से जुड़ जाना है। और हुंकार बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। हुंकार बैच हमारा क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चे। हुंकार बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सारे बच्चे बिना देरी किए हुंकार बैच में जुड़ जाए, ठीक है। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट हो रही हैं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो सारे बच्चे बिना किसी देरी किए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले बैच हुंकार बैच से जल्दी से जुड़ जाएं। बेसिक क्लास में एकदम डिटेल से एक एक चीज पढ़ाया जाएगा आपको। अभी आपको आपके कंसेप्ट को मैं स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे आपकी चीजें क्या होती जाएंगी? धीरे धीरे ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अवकलन और समाकलन के बेसिक चीजों को सीख लेते हैं, ठीक है। अवकलन और समाकलन के बेसिक जो चीजें हैं उसको सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो बेसिक ग्राफ आज सीखने की बारी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अवकलन और समाकलन सीख लो, ठीक है।
पहले आप अवकलन और समाकलन देख लो ना, इसके फॉर्मूले याद कर लो ताकि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। अवकलन समाकलन के फॉर्मूले बेसिक आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहां पर एक फॉर्मूला दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ऐसा कभी दे दे सर ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता क्या है, पहले तो पढ़ना सीखो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ऐसे इसको पढ़ते हैं, पहले सीख गए पढ़ना, बेसिक है यार, पढ़ना तो आना चाहिए। हाँ सर पढ़ना तो सीख गए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। चलो अब सीख गए पढ़ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। मतलब सर मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल है, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि x की पावर दिया है 4, इसका मैं d बाई डी एक्स यानी कि इसका मैं अवकलन कर रहा हूं, d बाई डी एक्स कर रहा हूं, ठीक है। जब आप x की पावर 4 का अवकलन करते हो, d बाई डी एक्स करते हो, तो ये कैसे होता है, ये होता है इस प्रकार से है, पावर जो होगी वो पहले आ जाएगी। पावर कितनी लिखी है 4, पावर कितनी लिखी है 4, तो पावर को मैं क्या करूंगा, पावर को मैं पहले लिख लूंगा, पावर को मैं क्या करूंगा पहले लिख लूंगा, पावर को मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद मैं x को लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा x को लिखूंगा, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं इसी पावर में एक घटा के लिख दूंगा, उसी पावर में एक घटा के लिख दूंगा, यानी 4x की पावर कितना हो गया, 4 में से एक चला गया 3 आ गया, हो गया अवकलन, हो गया अवकलन। जैसे अब मुझे क्या करना हो, जैसे मेरे पास v का क्यूब हो, v का क्यूब हो और मुझे इसका अवकलन करना है d बाई डी वी, v के रिस्पेक्ट में मुझे इसका अवकलन करना है। अब बताओ क्या करूंगा, अब मैं पावर को मैं पहले लिख लूंगा, पावर को पहले लिख लूंगा, v की जगह v लिखूंगा और जो भी पावर है उसमें एक घटा के लिख दूंगा, जो भी पावर है उसमें एक घटा के लिख दूंगा, बोलो मेरे साथ, एक घटा के लिख दूंगा, तो 3v, v की पावर कितना हो गया, 3 में से एक चला गया 2 आ गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, 3v स्क्वायर हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसमें अब एक स्टेप अप करते हैं, एक स्टेप अप, स्टेप अप कैसे करोगे, स्टेप अप ऐसे करोगे, देखो जैसे जैसे मेरे पास हो 3 इंटू वी की पावर 5 ऐसे हो, अब क्या करेंगे, इसका मैं डी बाई डी वी करना है, इसका मुझे अवकलन करना है, इसका मुझे अवकलन करना है, कैसे करूंगा, इसका अवकलन कैसे करूंगा, देखो जो चीज आगे लगी होती है उसको हम छेड़खानी करते नहीं है, उसको हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, उसको हम वैसे का वैसे रहने देंगे, बिल्कुल उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अच्छा सर जो चीज पावर में है उसको अब हम ले लेंगे आगे, पावर वाली को हम क्या करेंगे आगे ले लेंगे, गुणा लगा के पावर वाले को आगे ले लेंगे, ठीक है। v को v लिखेंगे, पावर 5 है उसमें एक घटा के लिख देंगे, 5 तिरिक 15, v 5 में से एक चला गया 4, कितना हो गया सही आंसर 15v की पावर 4, 15v की पावर 4 हो गया, एकदम सिंपल, एकदम आसान, एकदम सरल, बोलो यस सर, बोलो यस सर, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, आप मुझे बताना कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, एक और देखते हैं, आप मुझे बताना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या है सर, देखो देखो बड़े ध्यान से देखना 5v स्क्वायर, 5v की पावर 3 प्लस में 6v स्क्वायर प्लस में 1 ऐसे करके दिया हुआ है, इसका मुझे अवकलन करना है, इसका मुझे क्या करना है अवकलन करना है, डी बाई डी वी करना है, डी बाई डी वी करना है, बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसका सही आंसर बताना, आप सभी साथियों को बताना है, मैं नहीं जानता भाई, आप बताओ। 5 का 5 लिखेंगे, पावर को आगे कर लेंगे गुणा करके, पावर में एक घटा के लिख देना है, यानी 3 में एक घटाओगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस साइन लगाओगे, 6 को 6 लिखोगे, पावर जो है उसको आगे करके गुणा कर दोगे, v का v लिखोगे, 2 में से एक घटाओगे कितना हो जाएगा, 2 में से एक घटाओगे 1 हो जाएगा, प्लस में यहां तो 1 है, यहां तो v है ही नहीं, यहां तो v है ही नहीं, जहां पे v नहीं होता प्यारे बच्चे, देखो यहां पे v था, v के रिस्पेक्ट में आपने किया मजा आ गया, लेकिन जहां पे सिर्फ कांस्टेंट एक नंबर होता है, कोई v है ही नहीं, नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो, जिसके सापेक्ष में आप अवकलन कर रहे हो, वो चीज ऊपर है ही नहीं, यहां तो v था, यहां v था, v के रिस्पेक्ट में हमने बड़े आराम से कर लिया अवकलन, यहां तो कुछ नहीं है, एक नंबर है, नंबर का अवकलन शून्य होता है, क्या होता है शून्य, जीरो, कुछ नहीं होता, तो नंबर का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 तिरिक 15 v स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12 v प्लस में 0, 0 जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या बनेगा 15v स्क्वायर प्लस में 12v, v स्क्वायर प्लस में 12v, आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हो, 3 कॉमन ले लोगे,
3v कॉमन आ जाएगा, 3v कॉमन आ गया, 3 पचे 15, 5v यहाँ पे अंदर बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5v प्लस में 4, इस तरीके से आपने इसको से सॉल्व कर लिया। कर लोगे सॉल्व, बड़ा आसान है। अवकलन के देखो और कौन से फॉर्मूले होते हैं प्यारे बच्चे, देखो साइन एक्स का अवकलन कोई पूछ ले तो तुरंत बताना, तुरंत का तुरंत बताना। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, याद कर लो, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। tan एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कॉसेक लिखा है, COSEC, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये पूरा कॉपी में आपका चार्ट बना के लिखा होना चाहिए, ये पूरे फॉर्मूले कॉपी में आपके चार्ट बना के लिखे होने चाहिए, आपको इतना याद होना चाहिए बेसिक। ठीक है, चलो आगे। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, याद होना चाहिए आपको। कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, और ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है, लॉग ऑफ ए होता है। ln होता है लॉग, ln क्या होता है, लॉग। लॉग के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में कंसेप्ट सीखेंगे, अगर टाइम बचा तो। वैसे 7:30 बजे शायद, सच्चा नहीं 8 बजे तक है ना मेरी क्लास तो। अच्छा, तो फिर तो हम कर ही सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं लॉग के बारे में। क्या सीखने वाले हैं, लॉग के बारे में। लॉग के बारे में पहले सीख लें कि ग्राफ के बारे में पहले सीख लें, बताओ आप लोग, बताओ ग्राफ सीखना चाहते हो पहले कि लॉग सीखना चाहते हो। मेरे पास दोनों चीजें हैं, आज तो मुझे सिखाना तो दोनों था। बताओ आप सभी साथी, ग्राफ सीखना है पहले कि लॉग सीखना है, पहले बताइए, ग्राफ सीखना है कि लॉग सीखना है। सर इस बार 12th एग्जाम दिए, मन नहीं लग रहा है क्लास में, क्लास करने में आदत है, इसलिए आपका लेक्चर देखने आ जाते हैं। कोई ना बाबू, लॉग सीखना है पहले, सारे बच्चों को लॉग सीखना है। कुछ बच्चे ग्राफ सीखने को कह रहे हैं, कुछ बच्चे लॉग सीखने को कह रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। ज्यादातर बच्चे लॉग कह रहे हैं, तो लॉग सीखते हैं। ठीक है ना, लॉग सीखते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, लॉग सीखते हैं प्यारे बच्चे, बहुत शानदार चीज है लॉग। ठीक है, आज हम लोग लॉग सीखेंगे बहुत प्यार से, एकदम डिटेल में लॉग को, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, ग्राफ अगर आज नहीं सीख हो पाया तो हम लोग कल सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग लॉग को जान लेंगे। ठीक है, चलो जी, तो पहले हम लोग लॉग के बारे में जान लेते हैं, ग्राफ नहीं। ग्राफ तो आप लोग कह रहे हो बाद में, ज्यादातर बच्चे लॉग कह रहे हैं। लॉग को इंग्लिश में कहते हैं लघु लॉगरिथम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉगरिथम, हिंदी में क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं इसको डिटेल में। ठीक है ना, देखो लॉग में किसी भी चीज का लॉग, जैसे लॉग ऑफ ए लेना हो एट बेस बी के बेस पर, इसको पढ़ते क्या है पहले देखो, लॉग ऑफ ए एट बेस ई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको पढ़ते क्या है, लॉग ऑफ ए एट बेस बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, डन सर। ये क्या होता है, ये जो होता है ये बेस होता है, ये क्या होता है, ये बेस होता है, इसको कहते हैं बेस, यानी कि आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको आधार कहते हैं। ठीक है सर, इसको आधार कहते हैं। अब ये जो आधार होता है ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चे, दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार होता है, एक होता है प्राकृतिक लॉग, एक होता है आर्टिफिशियल लॉग। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक लॉग यानी नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग जिसे कहते हैं प्राकृतिक लॉग कह लेते हैं, प्राकृतिक लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लॉग। ठीक है, ये होता है ई बेस पर, ये किसके बेस पर होता है, ई बेस पर, इसका बेस होता है ई। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ए एट बेस ई, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ई बेस पर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चे 10 बेस पर, 10 बेस पर, इसको हम आर्टिफिशियल लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ ए एट बेस 10, 10 बेस पर होता है ये। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। अच्छा, ये दोनों चीजों को समझो, इस चीज को हम क्या लिखते हैं, इस चीज को हम ln लिखते हैं, सिर्फ ln लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको लॉग लिखने की जरूरत पूरा नहीं होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म लॉग लिखने की जरूरत नहीं होता है, किताबों वगैरह में ये ln लिखा रहेगा, सिर्फ ln a ऐसे करके लिखा रहेगा। अगर कहीं ln a लिखा है इसका मतलब समझ जाना वो किस बेस पे है, ई बेस पे है। और अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए ऐसे करके लिखा हो तो समझ जाना वो किस बेस पे है,
वो किस बेस पे है, 10 बेस पे है। जब कभी log ऑफ a लिखा हो तो समझ जाना किस बेस पे है, 10 बेस पे है। कभी ln a लिखा हो समझ जाना वो किस बेस पे है, e बेस पे है। तो log ऑफ a एट बेस e और log ऑफ a एट बेस 10 समझ में आया। log ऑफ a एट बेस 10 को क्या लिखते हैं, log ऑफ a लिखते हैं। log ऑफ a एट बेस e को क्या लिखते हैं, ln a लिखते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है, बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मतलब अगर कभी मुझे पास दिया हो log ऑफ ln दिया हो और मुझे उसे 10 बेस पे बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, बेसिक, एकदम बेसिक। यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं आपको। जैसे मेरे पास मान लो ln दिया है, ln a दिया है और मुझे log बेस पर मतलब नेचुरल बेस पे मुझे दिया है, ठीक है, और मुझे किस बेस पे निकालना है, मुझे log बेस पे निकालना है। तो फिर मुझे इन दोनों में संबंध पता होना चाहिए। क्या संबंध है, ln बेस पर अगर दिया हुआ हो, log बेस पर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है इनका, क्या होता है प्यारे बच्चे, एक फॉर्मूला होता है 2.303। क्या होता है, 2.303, 2.303 log ऑफ a। आप a की जगह x भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप a इस्तेमाल करो, ठीक है। ये मत समझिए कि यार सर जरूरी है यहाँ पे a ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे x भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे x भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्राकृतिक लॉग पे अगर आपको दिया हो, log ऑफ x दिया हो, आपको log ऑफ a यानी 10 बेस पे बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। log ऑफ ln2 दिया हो तो ln2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मान लो सर ln2 निकालना है, ये तब हम कैसे निकालेंगे तब हम कैसे निकालेंगे बताओ, ln2 निकालना है सर। तो ln2 निकालने के लिए आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, आपको 2.303 इंटू में log ऑफ, यहां पे 2 है, log ऑफ 2 एट बेस 10, log ऑफ 2 एट बेस 10। अब log ऑफ 2 एट बेस 10 अगर आपको पता है तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ln3 निकालना है तो लेट्स से आपको ln3 यानी कि log नेचुरल बेस पे log ऑफ 3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 log ऑफ 3 एट बेस 10, ऐसे करके, ऐसे करके। ln4 निकालना हो तो सेम इसी प्रकार से। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर नेचुरल बेस पर ई निकालना हो तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एक चीज और इसमें बता देते हैं जो आपको ज्यादातर काम भी आएगा, ये ज्यादातर आपके काम भी आएगा, ठीक है, ये ज्यादातर आपके काम भी आएगा। जैसे log ऑफ ln e दिया हुआ है तो ln e तो ये होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है, ठीक है, इसका मान 1 होता है। अब आपको निकालना सिखाता हूं कि log ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, log ऑफ 3 कैसे निकालते हैं, log ऑफ 4 कैसे निकालते हैं, log ऑफ 5 कैसे निकालते हैं, ये सब आपको निकालना सिखाता हूं पहले, ठीक है। सारी चीजें आपको निकालना सिखाता हूं, तभी तो आपको मजा आएगा ना। मजा तभी आएगा जब आप निकालना सीखते हो। तो log निकालना सीखें, log निकालना निकालना सीखें। चलो भाई सीख लेते हैं, ठीक है। लॉग निकालना सीख लेते हैं प्यारे बच्चे। log ऑफ 2 का मान आपको याद होना चाहिए, log ऑफ 2 एट बेस 10, 10 बेस पर log ऑफ 2 का मान याद होना चाहिए। इतना तो याद कर लो, log ऑफ 1 का मान, log ऑफ 2 का मान, log ऑफ 3 का मान, log ऑफ 5 का मान, ये सारे याद कर लो, ठीक है। बेसिक बेसिक जो है इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो log ऑफ 1 का मान कितना होता है, log ऑफ 1 का मान एट बेस 10 है, ये 10 बेस पर, ठीक है, 10 बेस पर। log ऑफ 1 जब मैं log लिखूं तो अपने आप समझ जाएगा 10 बेस पर है। जब मैं ln लिखूं तो समझ जाना कि e बेस पर है, ln लिखूं तो समझ जाना e बेस पर है, log लिखूं तो समझ जाना 10 बेस पे है। सिंपल सी बात है, ठीक है। log ऑफ 1 अगर मैं लिख रहा हूं, log ऑफ 1 लिख रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि 10 बेस पे है। log ऑफ 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, याद रहेगा, याद रखना प्यारे बच्चे। log ऑफ 2 का मान याद रखना, कितना होगा log ऑफ 2 का मान, 0.3, कितना होता है, 0.3 प्यारे बच्चे, 0.3 होता है। log ऑफ 3 का मान, कुछ मान आपको याद रखने हैं, कुछ मान आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। log ऑफ 3 का मान होता है 0.48, कितना होता है, 0.48 होता है, 0.48 याद रख लेना। log ऑफ 4 मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको। log ऑफ 4 कैसे निकालें, देखो log ऑफ 4 निकालने का तरीका देखो। log ऑफ 4 निकालना है तो log ऑफ 4 को हम कैसे लिखते हैं वो देखना। log ऑफ 4 को लिखते हैं log ऑफ
4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 ऐसे करके लिखते हैं। लॉग में जब कभी ऐसे दो नंबर्स दिए हों, इस तरीके से दो नंबर दिए हों प्यारे बच्चे, देखो यहां पे ऐसे, मैं यहां पे इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, जैसे लॉग में कभी ऐसे लिखा हो m इंटू एन, तो हम इसको पता है क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं लॉग ऑफ m प्लस में लॉग ऑफ n ऐसे करके, लॉग ऑफ m प्लस में इस इंटू की जगह क्या लिखते हैं, प्लस लॉग ऑफ n ऐसे करके लिखते हैं। तो कभी log ऑफ 4 हो, 4 को हमने लिख लिया 2 गुणे 2, तो एक m हो गया एक n हो गया, कैसे लिखोगे बताओ, log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ 2, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है सर, log 2 की वैल्यू तो हमें पता है 0.3 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3, 0.3 0.3 कितना हो गया 0.6, log 4 का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे 0.6। कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने साथियों को समझ में आ गया निकालना। चलो log ऑफ 5 का मान लिख देता हूं, log ऑफ 5 का मान होता है 0.7, कितना होता है 0.7 होता है, 0.7 होता है, ठीक है। log ऑफ 6 निकालना है, log ऑफ 6 कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा log ऑफ 2 इंटू में 3 ऐसे करके निकलेगा ना। तो क्या लिखोगे log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ 3 ऐसे करके लिखोगे। log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान 0.3 लिख दोगे, log 3 का मान कितना 0.48 लिख देना, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 8 0 8 4 5 6 7 0.78। log ऑफ 6 का मान कितना आ गया 0.78। log ऑफ 7 याद कर लो, ठीक है, log ऑफ 7 क्या कर लो याद कर लो 0.84 होता है। log ऑफ 7 कितना होता है 0.84 होता है। log ऑफ 8 कितना होगा, log ऑफ 8 निकालने के लिए सर ये तो बड़ा आसान है, log ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, log ऑफ 8 तो ऐसे लिखा जाएगा, log ऑफ 6 0.78, log ऑफ 7 0.84, log ऑफ 8 का मान कितना जी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 ऐसे करके लिखेंगे। log ऑफ 2 का मान कितना होता है, log ऑफ 2 का मान 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 0.3 0.3 कितना हो गया 3 3 6 3 9, log ऑफ 8 का मान कितना हो गया 0.9, ठीक है। log ऑफ 9 का मान देख लेते हैं और log ऑफ 10 का मान देख लेते हैं, ठीक है। चलो log ऑफ जल्दी से 9 का मान बता दो, 9 में 3 3 जा 9 कर सकते हो है ना, 3 3 जा 9, तो log ऑफ 3 इंटू 3, इसको भी log ऑफ 3 प्लस में log ऑफ 3, log 3 का मान कितना बताओ जल्दी से 0.48, 0.48 प्लस में log 3 का मान 0.48 कितना हो गया 8 8 16 4 4 8 1 9 0.96। log ऑफ 10 का मान पता है कितना होता है, 10 बेस पर है तो log ऑफ 10 का मान होता है 1, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। याद रहेगी प्यारे बच्चे log की इतनी सारी वैल्यूज, आपको इतने सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3, log 3 का मान 0.48, log 4 का मान 0.6, log 5 का मान 0.7, log 6 का मान 0.78, log 7 का मान 0.84, log 8 का मान 0.9, log 9 का मान 0.96, log 10 का मान 1। डन सर। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले जो log के हमें पता होने चाहिए। कैसे का कौन कौन से फॉर्मूले सर हमें पता होना चाहिए, चलो देख लेते हैं, ठीक है। उन फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया, एक हमने ये फॉर्मूला देख लिया log ऑफ m इंटू एन। अब डिवाइड में अगर फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हो, लेट्स से मान लो डिवाइड वाला हो कहीं, log ऑफ m बाई एन ऐसे करके लिखा हो तब क्या होगा, m बाई एन ऐसे करके लिखा हो तब क्या होगा, इसमें होगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n ऐसे करके होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n ऐसे करके लिखा जाएगा। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। चलो एक और देखो, log ऑफ 1 अपॉन में a लिखा रहे तब क्या करोगे,
इसको ऐसे लिखोगे log ऑफ 1 माइनस log ऑफ a। लेकिन log ऑफ 1 का मान तो हमने पढ़ा था 0 होता है, log ऑफ 1 का मान तो हमने पढ़ा भी 0 होता है, तो log ऑफ 1 की जगह रख देंगे 0 माइनस log a, और 0 माइनस log a कितना होता है, log a माइनस का, 0 में से घटाओगे तो माइनस ही तो आएगा बाबू। ठीक है, अच्छा अगर पावर में हो तब, जैसे पावर हो लेट से log ऑफ x की पावर a हो, तब क्या करेंगे, तब पावर को आगे लिख लेते हैं। जब कभी log x की पावर a हो, पावर को आगे लिख लेंगे a log ऑफ x, ऐसे करके लिखेंगे, a log ऑफ x ऐसे करके लिखेंगे। और अगर कहीं log ऑफ 10 एट बेस a हो जाए, log ऑफ 10 एट बेस a हो, मतलब 10 की पावर a हो जाए, 10 की पावर a हो जाए, तब क्या होगा, तब तो भैया log ऑफ x की पावर a को हम कैसे लिखते हैं, पावर को पहले लिख लेते हैं, a log x कर लेते हैं, तो log ऑफ 10 एट बेस पावर a होगा तो क्या होगा, पावर को पहले लिख लेंगे, a log ऑफ 10 एट बेस 10। log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है, हमने अभी तो पढ़ा log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो यहां से a ही सिर्फ बचा, a इंटू 1 बचा सिर्फ a। बताओ जी, कितने साथियों को समझ में आया। एक क्वेश्चन दूं आपको, अब लगे हाथ एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखता हूं कितने साथी हमारे सॉल्व कर पाते हैं। एक क्वेश्चन दे दूं लगे हाथ, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, देखता हूं कितने साथी समझ में आया, कितने साथी सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व क्वेश्चन, चलो जी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है। log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 8 है, 2 इंटू 10 की पावर 8 है, ठीक है। देखो log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 8 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। एक 2.8, 2.8, ठीक है 2.8, दूसरा है बी 8.3, तीसरा सी ले लो, सी ले लो, कुछ एक नंबर ले लो, जैसे 3.8 ले लो, 3.8 ले लो, और डी ले लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ जल्दी से कौन सा सही होगा, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे, ये है क्वेश्चन हमारा, कैसे सॉल्व करोगे। सर ये तो बड़ा आसान है, log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 8। सर जब कभी ऐसा दिया रहे कि 2 डिजिट दिया रहे साथ में, तो हम इसे करेंगे log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ 10 की पावर 8, ऐसे करेंगे, जोड़ के लिखेंगे log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। अब आगे बताओ log ऑफ 2 का मान कितना, सर log ऑफ 2 का मान तो आपने बताया था अभी 0.3 होता है, सिखाया था ना, log ऑफ 2 का मान कितना 0.3, भैया यहाँ पे log ऑफ 2 का मान तो हो जाएगा 0.3, ठीक है सर। आगे बताओ प्लस में, जब पावर ऊपर लगा रहता है तो क्या होता है, 8 आगे आ जाएगा, 8 log 10, log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो log 10 का मान अगर 1 हो गया प्यारे बच्चे, तो 0.3 प्लस में 8, 8 और 0.3 मिल गया कितना हो गया 8.3। सही आंसर क्या आ गया, सही आंसर क्या आ गया 8.3। कौन सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपने काफी सारी चीजें सीख ली लॉग की। बताओ इतनी सारी चीजें काफी हैं लॉग में, काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वाह वाह। सर ऐप पर कब से पढ़ाएं, ऐप पर पढ़ाई हो रहा है प्यारे बच्चे, क्लासेस चल रही है ऐप पर, आप जा क्यों नहीं रहे हो ऐप पे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐप पर पढ़ाई हो रही है, क्लासेस चल रही है आप पे, ऐप पे एक बार आप जाओ तो एप्लीकेशन पे पढ़ो तो कम से कम। सर प्लीज मेरा मैसेज का रिप्लाई दीजिए, मुझे अगला कदम उठाना पड़ेगा। क्या मैसेज का रिप्लाई है पप्पू यादव प्लीज मेरा मैसेज का देखा नहीं तो क्या है तुम्हारा मैसेज, पढ़ो वो तो। आगे रूपा जायसवाल लिखी है, पढ़ ले भाई पढ़ ले, वो तुमको हाय भी बोलेगी और वो तुमको बाय भी बोलेगी, और ज्यादा बकवास किया तो वो तुमको भाई भी बोलेगी। वाह भाई वाह वाह, यही तो तुम लोग कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर जी 2025 से 2027 के सेशन में जो जुड़ा है उसका कब 12वीं का क्लास कब से कब जुड़ेगा।
ट्वेल्थ का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ट्वेल्थ की क्लास में जुड़ चुके हो, ट्वेल्थ की क्लास ही तो चल रही है। मुझे समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना मिथिलेश, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा बाबू, बहुत आसान है। लैपटॉप में क्लास नहीं चल रहा है ऐप में, तो वाईटी पर चला लो, ठीक है, वाईटी पर चला लो। चलो सर मेरा मैसेज नहीं देखते, सबका तो देखता हूँ जी, सारा मैसेजेस तो देखता हूँ मैं, है ना, सबका तो देख रहा हूँ, सब बच्चों का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। अब लॉग पूरा हो गया तो अब ग्राफ पे आ जाया जाए, क्या कहते हो, ग्राफ पे आ जाया जाए, बेसिक ग्राफ पे आ जाए या फिर समाकलन पे आ जाए, पहले पहले समाकलन कर लेते हैं, पहले समाकलन कर लेते हैं, ग्राफ हम लोग फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है एक लड़का, यूपी के लिए ज्ञानोदय इज बेस्ट है, बिटवा ये यूपी नहीं है तुम्हारा, ये बिहार है। कौन है ये, मिजान खान, यूपी नहीं है जी तुम्हारा, ये बिहार है बाबू, गलत जगह आ गए हो तुम, ठीक है, ये बिहार बाबू, यहाँ यूपी वाले थोड़ा दूर रहे, ठीक है। कह रहा है ये ज्ञानोदय इज बेस्ट, यूपी वाले ज्ञानोदय इज बेस्ट, यूपी 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 में जाओ भाई, यहाँ आने की कोशिश भी ना करना, बिहार में कट्टा बंदूक चल जाता है मालिक, हाँ खड़े खड़े। ठीक है, चलो चलो आ जाओ भाई फिर। पावर ऑफ बिहारी, हाँ तो फिर पावर ऑफ बिहारी यहाँ चलता है बाबू, हल्के में लिए हो क्या जी। चलो आगे देखते हैं फिर, बेसिक ग्राफ तो हम लोग चलो फिर कल सीख लेंगे, ग्राफ वाला मैटर हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। बचा हमारा समाकलन, आज समाकलन देख लेते हैं अच्छे से, समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चे, इन समाकलन के फॉर्मूलों को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हो डी ऑफ डी एक्स, dx का समाकलन दिया हो तो ये होता है x, लेकिन फिजिक्स में कांस्टेंट c नहीं लगाते, फिजिक्स में हम कांस्टेंट c नहीं लगाते, फिजिक्स में कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे, तो फिजिक्स में जहां कांस्टेंट c रहे ना वहां पे कुछ नहीं होता, ये फिजिक्स में मैं कांस्टेंट c काट रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स में नहीं लगता कांस्टेंट c, एक जगह लगेगा, चैप्टर नंबर आपका जब आएगा 13वां नंबर, तो चैप्टर नंबर 13 में जब रदरफोर्ड और सोडी के प्रमेय पढ़ रहे होगे तो वहां पे कांस्टेंट c लगता है, लेकिन बाकी सब जगह नहीं लगता समाकलन का कांस्टेंट c, ठीक है। तो चलो बेसिक एक एक करके हम लोग सारे समाकलन के देख लेते हैं फॉर्मूला, जैसे डी बाई डी एक्स दिया हो, जैसे समाकलन में dx दिया हो तो ये हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का समाकलन, सिर्फ dx लिखा हो इसका समाकलन करना हो तो x हो जाएगा, ठीक है सर समझ गए, dx का समाकलन करना हो तो x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे एक लंबाई है, जैसे ये तार है, ये पूरा का पूरा तार है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है l, इसकी लंबाई पूरी क्या है, l है। अब यहां पे मैं छोटा सा अगर मैं टुकड़ा ले लूं, छोटा सा अगर मैं टुकड़ा ले लूं और इसकी लंबाई हो जाए dl, छोटा सा तार का टुकड़ा ले लिया, इसकी लंबाई हो गई dl, ठीक है। अब मुझे अगर मैं इस dl का समाकलन करूंगा ना प्यारे बच्चे, तो मुझे इसकी पूरी लंबाई मिल जाएगी जो कि है l, ठीक है। अच्छा समझ गए सर, अगर अच्छा एक बात बताइए, इस dl छोटे से टुकड़े का मैंने समाकलन किया तो तार की पूरी लंबाई जो कि है l वो मुझे मिल गई, इतना आसान होता है, हाँ इतना ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा क्या है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या लेट से r है प्यारे बच्चे, क्या है इसकी त्रिज्या, r है इसकी त्रिज्या। अब यहां पे मैं एक छोटा सा dx ले लूं, छोटा सा dx ले लूं प्यारे बच्चे, dx ले लेता हूं, छोटा सा dx ले लेता हूं। अब मैं यहां पे dx का समाकलन करूंगा, यहां पे dx का समाकलन करूंगा तो मुझे x नहीं मिलेगा, मुझे x नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा सर, dx का समाकलन करने पर x नहीं मिलेगा, तो अगर आपने इस छोटी सी लंबाई को, छोटे से टुकड़े को जो वृत्त के ऊपर है, इसको आपने dx माना है और इसका आप समाकलन करते हो तो इसकी पूरी परिधि मिल जाएगी, वृत्त की पूरी परिधि मिल जाएगी। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसकी परिधि बताइए क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो इसकी परिधि हो जाएगी प्यारे बच्चे, x ना लिख करके इसकी जगह पे लिखोगे 2 पाई r, क्या लिखोगे 2 पाई r लिखोगे, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डन सर, समझ में आ गया।
यानी अगर तार की छोटी सी लंबाई dl है उसका समाकलन करूंगा तार की पूरी लंबाई मिल जाएगी। वृत्त के छोटे से हिस्से को dx माना, उसका समाकलन किया तो वृत्त का पूरी लंबाई आ जाएगी जो कि होगा 2 पाई r। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब अगर यहां पे मेरे पास कभी लिखा हो x dx ऐसे लिखा हो तब क्या करूंगा? x की पावर यहां पे कितनी है? देखो x की पावर यहां कितनी है? 1। तो x की पावर जो भी 1 होगी उसमें आप 1 जोड़ देना, और नीचे जो भी पावर होगी उसमें आप 1 जोड़ देना। तो x की पावर 1 + 1 2 बटे में 1 + 1 2। ठीक है, डन हो गया। अब अगर मुझे कभी लिखा हो x स्क्वायर dx ऐसे करके लिखा हो, एक्स स्क्वायर dx लिखा हो तब क्या करोगे? तब तो भैया x की पावर 2 में 1 जोड़ दूंगा बटे में 2 में 1 जोड़ दूंगा, जो भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ देना, वही पावर बटे में लिख करके 1 जोड़ देना। कितना हो जाएगा? x की पावर 2 + 1 3 बटे में 2 + 1 3। ये हो गया। चलो जी, आगे देख लेते हैं। अब अगर मुझे पास x की पावर 3 हो dx हो, अब क्या करूंगा? भैया सेम चीज, x लिखूंगा, x की पावर 3 है, 1 जोड़ दूंगा, नीचे 3 लिखूंगा, 1 जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा? 3 + 1 x की पावर 4 बटे में नीचे क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा। इतना प्यारा सा चीज है। अवकलन ऐसे करते हैं, तो x की पावर n dx में x की पावर n+1 अपॉन में n+1। कभी भी अगर ऐसा हो कि dx बटे में x हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या हो जाता है? log ऑफ x हो जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि dy बटे में y हो जाए तो क्या हो जाएगा? log ऑफ y हो जाएगा। कभी dv बटे में v हो जाए तो क्या हो जाएगा? log ऑफ v हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, एक फॉर्मूला ये हमने बना लिया समाकलन का। e की पावर x dx हो तो, e की पावर x dx हो तो लेट्स से मेरे पास e की पावर x dx है, इसका समाकलन है, तो e की पावर x का समाकलन सिर्फ e की पावर x ही होता है, और कुछ होता ही नहीं। जो है जैसा है वैसा ही बाहर निकल आएगा, जो है जैसा है वैसा ही क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। e की पावर में तो यही होता है, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, चलो। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने काफी सारी चीजें सीखी, आज की क्लास में आपने काफी सारी चीजें सीखी। और देखते हैं जैसे a की पावर x dx का समाकलन है तो 1 अपॉन में log ऑफ a एट बेस e, और यहाँ पे a की पावर x अपॉन में log ऑफ a एट बेस e। log ऑफ x dx का समाकलन करना हो तो x आगे आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो log ऑफ x dx का समाकलन क्या होगा? x log x माइनस में x, ये बनेगा फॉर्मूला। साइन x का समाकलन याद रखना प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। साइन x का समाकलन माइनस का cos x होगा, और cos x का समाकलन साइन x होता है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे याद करने का ट्रिक को दिखा देता हूं। जैसे d/dx ऑफ साइन x का करना है तो क्या बनेगा? साइन x dx का करना है तो क्या बनेगा? माइनस का cos x। देखो और ध्यान समझना, अगर मैं d/dx करूं cos x का, यानी cos x का अवकलन करूं, या फिर आप कह सकते हो साइन x का अवकलन करूं, साइन x का अवकलन करूं, ध्यान सुनना, साइन x का समाकलन, साइन x dx का समाकलन करोगे तो मिलेगा माइनस का cos x। लेकिन अगर साइन x का अवकलन किया d/dx किया, अवकलन किया d/dx किया, अवकलन किया, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। याद रख लेना इस चीज को। ठीक है सर, अगर मैंने cos x किया dx तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा साइन x। फिजिक्स में कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं होते, फिजिक्स में कांस्टेंट हम लेते ही नहीं है, कांस्टेंट को नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन d/dx अगर हम करें तो, d/dx करें तो cos x का तो मिलेगा माइनस का साइन x। डन। देखो, तो इतनी सारी चीजें होती है प्यारे बच्चे। तो समाकलन के ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टैन ऑन वाले काम नहीं आते उतना ज्यादा, लेकिन ये तो बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए। ये बेसिक है प्यारे बच्चे, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए प्यारे बच्चे आपको। समाकलन अवकलन की ट्रिक्स, अवकलन कैसे निकालते हैं, समाकलन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी, और कॉपी में नोट्स बनाते चले होंगे। और अगर नहीं बनाए हो प्यारे बच्चे तो नोट्स जरूर बना लेना प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर नोट्स आप नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप मिस करोगे। 12th जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपके बेस कमजोर रह जाएगा, फिर आप पछताओगे। ठीक है, और कल आपके लिए बहुत जल्दी से वन शॉट आ रहा है, मैं लेकर के आ रहा हूं प्यारे बच्चे आप सभी प्यारे साथियों के लिए।
10 घंटे का चैप्टर 1 का वन शॉट। यकीन मानोगे, चैप्टर 1 को एकदम डीप डाउन अंदर तक पढ़ाया है, हाथ से लिख करके। चैप्टर 1 को हाथों से लिख करके पूरे 10 घंटे पढ़ा करके वन शॉट मैंने तैयार कर लिया है। कल या परसों आपके लिए आ रहा है, तो तैयार रहना। एकदम मस्त शानदार तरीके से वन शॉट आपके लिए रेडी हो चुका है, आ रहा है कल परसों के बीच में, ठीक है ना? डन है? तैयार सभी साथी? एकदम हीरो माफिक, ठीक है? तो कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा। और अगर आपने कॉपी में नोट बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं फिर भैया यही सब बर्डन बनेगा, यही सब आपकी हार का कारण बनेगा। पहली क्लास से ही मेहनत करते चलो, रगड़ के दिन रात एक करते चलो। मैं प्रॉमिस करता हूं, जो स्टेट रैंक लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट रैंक लिखोगे, जो लिखोगे पन्ने पर वो चीज हो जाएगी। सपने पूरे होते हैं, बस शिद्दत से मेहनत करनी आनी चाहिए। पुरानी जो भी बातें हुई हैं, पुरानी जो भी चीजें तुम्हारे लाइफ में हुई है, सब भूल जाओ। एक नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करो। 2027 के अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, यहां पे खड़ा भाई आपका प्रॉमिस करता है कि फिजिक्स में आपको जो नंबर आपको चाहिए प्यारे बच्चे, 95+, 96+, 97+, 98+, ओंकार बैच के बच्चे 99 नंबर, 100 में से 100 नंबर फिजिक्स में लेकर आए हुए हैं। तो ये है हुंकार बैच की ताकत प्यारे बच्चे। दिन रात एक कर देते हैं जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं हमारे। बिना किसी देरी के जल्दी से जुड़ जाना हुंकार 2027 बैच से और फटाफट अपने सपनों के लिए लग करके मेहनत करना शुरू कर दो। और इस समय महाशिवरात्रि की सेल चल रही है शायद, तो महाशिवरात्रि की एक बम्पर सेल चल रही है। बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हुंकार बैच से, और आपके लिए बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं ऑलरेडी। विद्याकुल ऐप इंस्टॉल कर लो, वहीं पर ये क्लास पीडीएफ मिलने वाली है। तो ये मत सोचना क्लास पीडीएफ के लिए मैं परेशान रहूंगा, इधर उधर भटकता रहूंगा ना। क्लास पीडीएफ आपको विद्याकुल ऐप पर मिलेगी। तो विद्याकुल ऐप पर फ्री है, ठीक है ना? क्लास पीडीएफ कहां मिलेगी? विद्याकुल ऐप पर फ्री मिलने वाली है। क्लास पीडीएफ के लिए भटकना नहीं है। कहां मिलेगी क्लास पीडीएफ? विद्याकुल ऐप पर फ्री। विद्याकुल ऐप प्ले स्टोर से जाओ, डाउनलोड करो, वहां पर आपको फ्री में यूट्यूब क्लास की सारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? फ्री पीडीएफ, यूट्यूब क्लास की सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, ठीक है? चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और तुरंत के तुरंत वीडियो में बहुत पसंद आया हो तो लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है और जगा देना है कि भैया सपनों की लड़ाई के लिए लड़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर सपने पूरे करना चाहते हो तो अभी से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बैकलॉग लग जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो सपने देख रखे हैं वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते अगर तुम शुरू में लेट कर देते हो प्यारे बच्चे। तो शुरू में लेट नहीं करना है, लग करके जो चीजें बताई जाए, जो चीजें सिखाई जाए, टाइम टाइम पे करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। मैं गारंटी देता हूं सपने पूरे होते हैं, ड्रीम कम्स ट्रू। बट इफ यू आर डिसिप्लिन, अगर तुम डिसिप्लिन में हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अगर दिन रात एक कर रहे हो, यहाँ पे आपका भाई खड़ा है, आपके सपनों के लिए पूरा करके मानेंगे, ठीक है? चलो, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। सर जी एक सॉन्ग, कौन सा गाना गाए बताओ? कौन सा गाना गाएं जी? कौन सा गाना गाएं बता दो जल्दी से। सर 10 घंटा लगातार होगा? अरे बिल्कुल जी, लगातार एकदम धुआं धुआं कर देंगे पहला चैप्टर का वन शॉट। हाँ, हल्के में लियो क्या सौरभ भैया को? हम 10 घंटा वन शॉट लगातार धुआं धुआं, चैप्टर 1 एकदम नीट लेवल का, एकदम जेई लेवल का धुआं धुआं कर देंगे। वन शॉट कभी 10 घंटा का नहीं देखे होगे पूरे यूट्यूब पे, एकदम डीप में जाके एक एक कंसेप्ट सिखा के। सौरभ भैया खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे यूट्यूब पर, पूरे बिहार में डंके की चोट पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? कंटेंट लेवल पे कोई भी कोई भी कोई भी एक उंगली नहीं उठा सकता तुम्हारे इस बड़े भाई पे। इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट, इतना क्वालिटी कंटेंट देने का वादा करता हूं, और खुलेआम वादा करता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर जल्दी। सभी साथी फटाफट से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। चलो।